हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिजिक्स कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज अपन एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के बारे में अपन अच्छे से समझेंगे और मैं समझाने की कोशिश पूरी करूँगा। और ये 11th क्लास का टॉपिक है, 12th में भी काम आता है, आगे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी काम आता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए सबसे पहले गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन समझ लेते हैं, परिभाषा। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब इसका अपन गणितीय सत्यापन कर लेते हैं। गणितीय सत्यापन करने के लिए अपने को मानना पड़ेगा, और अब ध्यान से देखना है। अब मैं आपको ध्यान से समझाऊँ। तो माना कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और u से गतिशील है या u है, ठीक है, अर्थात u बराबर 0, ठीक है ना। कोई वस्तु है, वो प्रारंभिक वेग उसका u माना है हमने, और u से गतिशील है, यानी प्रारंभिक स्टार्टिंग टाइम। तो स्टार्टिंग टाइम 0 है, और t समय पश्चात, यानी t समय या कुछ समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है। प्रारंभिक तो u है और u बराबर 0, और t समय पश्चात यानी कुछ समय पश्चात ये इसका वेग जो हो जाता है v हो जाता है, तथा वस्तु का विस्थापन s, यानी वस्तु यहाँ थी पहले प्रारंभिक अवस्था में, और उसका वेग u था, u बराबर 0, और कुछ समय पश्चात वस्तु v वेग से कुछ विस्थापन तय किया, माना यहाँ था और यहाँ चला गया, वस्तु थी कोई भी, और उसके बाद में वस्तु का विस्थापन s है। वह उत्पन्न त्वरण, वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी तो वेग में चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। वेग में परिवर्तन आया मतलब त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसका त्वरण उत्पन्न a हो जाएगा, a माना है। अब अपन यहाँ एक छोटा सा डायग्राम है, इसके माध्यम से समझते हैं। ये माना कोई वस्तु यहाँ थी और इसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, और ये कुछ समय पश्चात इसका वेग v हो जाता और ये s विस्थापन तय कर लेती। पहले यहाँ थी, अब वस्तु यहाँ पर आ गई। वस्तु कुछ भी मानो, ये एक चीज़ है या वस्तु है, यहाँ है या, और इसका वेग जो है ये u बराबर 0 में है, यानी स्टार्टिंग टाइम, और ये u बराबर 0, और कुछ समय पश्चात ये वस्तु s विस्थापन तय कर लेती, यानी यहाँ से यहाँ दूरी तय कर लेती। विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाएगी तो वेग में चेंज होगा, वेग में चेंज होगा तो वेलोसिटी को, वेग में चेंज होगा तो त्वरण को शो करेगा। तो आगे चलते हैं न्यूटन या गति के द्वितीय नियम से। तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर ma, और अपन यहाँ से त्वरण निकाल लेते हैं। त्वरण आ जाएगा a बराबर F/m, ठीक है। और उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। सेकंड पॉइंट है गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण सब लोग जानते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं। तो इसका हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2as, जहाँ v फाइनल वेलोसिटी है, u प्रारंभिक वेग है, और ये कांस्टेंट संख्या, और a त्वरण है, s विस्थापन है, ठीक है। और उसके बाद में वस्तु, क्योंकि वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 0 माना है, तो यहाँ u 0 हो गया, तो यानी कि v² इसको 0 पुट किया तो यहाँ 0 हो गया। तो v² बराबर 0 प्लस 2as, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ त्वरण तो उत्पन्न हुआ है, वो त्वरण यहाँ पे a की जगह रख देते हैं। तो v² बराबर 2 ये है, और a की जगह ये त्वरण रख दिया हमने यहाँ से, तो s। और उसके बाद में अपन ये m है, m को m भाग में है, ये तो मल्टीपल में आ जाएगा, गुणे में। तो ये हो गया m v² बराबर 2fs, ठीक है ना। अब 2 को है ना अपन ये गुणे में है तो इसको लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, भाग में आ गया तो
हाफ mv² बराबर fs। और उसके बाद में अपन कार्य की परिभाषा से जानते हैं कि W बराबर fs होता है। तो इस चीज़ को अपन W लिख सकते हैं। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो हाफ mv² बराबर W। और क्योंकि वस्तु द्वारा जो कार्य किया गया है वो गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी वस्तु ने ये जो कार्य, वस्तु यहाँ से यहाँ आई है, इसके द्वारा जो भी कार्य हुआ है वो गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, ठीक है ना। इसलिए ये फॉर्मूला बन जाएगा K बराबर हाफ mv², क्योंकि हम गतिज ऊर्जा को K से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और या फिर इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि K काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, और इसको KE हाफ mv²। ये फॉर्मूला अपने को एक बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है जो गतिज ऊर्जा का है, और ये किसी भी डेरिवेशन में काम आता है। तो इसको याद रखना भी ज़रूरी है। MTR, तुझे याद रखना, MTR लगा दिया और ये याद रखना, और ये बहुत काम आएगा। तो थैंक यू सभी को वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।